साथियों, 1991 का जमाना था। चौधरी भजनलाल से लेकर के चौधरी बंशीलाल मुख्यमंत्री आए, इसके बाद ओम प्रकाश चौटाला भी मुख्यमंत्री आए। 25 किसान शहीद हुए कांग्रेस और बंशीलाल के राज में, और 8 किसान शहीद हुए चौटाला के राज में। 33 किसान शहीद हुए बिजली के आंदोलनों में। 14 साल तक ये आंदोलन चला। पहली शुरुआत निश्चित से हुई थी। रवि सांगवान जी बैठे न, सारा इतिहास का मेरा। हमने अपने शहीदों को याद नहीं रखा भाई। 14 साल आंदोलन लड़ा, बिजली के बिल तो हमने नहीं भरे, मगर इन शहीदों को याद नहीं रखा। इनका सीधा सा संदेश था, जहां भी किसान आंदोलन में नुकसान हुआ साथियों, 2 चीजों से हुआ। या तो हमारी संख्या कम थी या हमें उग्र हो गए थे। जहां हमारी संख्या ज्यादा थी, हम शांति प्रिय आंदोलन में थे, वहां हमारे सामने खड़े होने की सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी। और उसमें तीनों सरकारें किसानों ने बदली। जिसने भी किसान के ऊपर लाठियां चलाई, जिसने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना भाई। भजनलाल ने मिशन से शुरुआत करी थी, बोला होकर मेरा दोबारा कुर्सी नहीं पाई। चौधरी बंशीलाल ने दूसरी बात, 96-99 चौधरी बंशीलाल का शासन ने गोलियां चलाई, पार्टी टूट गई, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। अंडेला के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गोलियां चलाई, पार्टी टूट गई, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बना। हमारी ये ताकत होती, हम एक थे, हमारी ताकत बड़ी थी। मगर आज हालात क्या है? मैं किसान आंदोलन में आता हूं, मेरा भाई है के धक्के खाना हूं मैं। फिर क्या हालात हमारी? भाई थोड़ी सी बात उनके बोलो। साथियों, दूसरी बात मैं बताऊंगा। बहुत से साथियों ने देखकर तो कराया कि अब किसान दोबारा कर्ज में क्यों दबता जा रहा है, कृषि छोड़ने पर मजबूर क्यों है, हमारी अगली पीढ़ी कृषि क्यों नहीं करना चाहती। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, दुनिया के अंदर 2 ही अर्थशास्त्र में 2 ही नियम चलते, या तो लागत के ऊपर किसी चीज का भाव मिले, या मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए। जैसे कर्मचारियों का मूल्य सूचकांक से वेतन जुड़ा होता है। जब भी महंगाई 100% से ज्यादा बढ़ जाती है, अगला वेतन आयोग आ जाता है। 7 वेतन आयोग कर्मचारियों के आए, 7 के 7 लागू हुए, अभी 8वें की तैयारी है। किसानों के 4 आयोग बैठे, किसी आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। हमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने समय पर किसी चीज को मांगे ही नहीं। दूसरा अर्थशास्त्र का नियम लागत के ऊपर भाव। एक हमारी रिपोर्ट थी जिसके अध्यक्ष MS स्वामीनाथन थे, उसने फार्मूला दिया था, अगर किसान का 1 रुपया लागत काटता है तो 1.5 रुपया मिलना चाहिए, जिसे को C2+50 कहा जाता है। जिसकी हमने लंबे समय तक मांग करी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। जब भारतीय जनता पार्टी के साथी सत्ता में नहीं होते थे, तो पूरे देश के अंदर उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे वोट मांगे, कपड़े निकाल करके यात्रा की। आज भारत की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा नरेंद्र मोदी 38 सभाओं में कहा था, मेरी सरकार बनाओ, मैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। कोई भी उद्योगपति 1 रुपए की चीज बनाता है, उसका अधिकार है, वो 1 रुपये में बेचेगा, 1 रुपया 10 पैसे में बेचेगा, 1 रुपया 1.5 रुपये में बेचेगा। कपड़ा बनाता है, उसको अधिकार है, मशीनें बनाता है, उसको अधिकार है, मगर हमारे को अधिकार नहीं है। क्योंकि किसी को जनता का पेट भरने का
एक वो माना जाता था कि पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से किसान को डील किया जाना चाहिए, और इसीलिए हमारे को सब्सिडियां दी जाती थी, इसीलिए हमारे को बिजली सस्ती दी जाती थी, इसीलिए हमारे को यूरिया सस्ता दिया जाता था। वो नीति 1991 में बदल दी गई। हमारे ऊपर तो वही चीजें लागू है। आज भी किसान का भाव तय करते समय सीएससीपी, जो भारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था है, वही मानकों के ऊपर भाव तय करती है जो पहले थे, जिसमें देखा जाता है कि बाजार के अंदर ज्यादा महंगाई ना बढ़ जाए, गरीब आदमी को खाना किस तरह मिलेगा। अगर ज्यादा भाव बढ़ गए तो मार्केट क्रैश हो जाएगी, ज्यादा भाव बढ़ गए तो देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। हमारे ऊपर आज भी वही शर्तें लागू है जो 1991 से पहले थी, मगर जिन शर्तों को लगाते हुए कृषि के ऊपर सब्सिडियां दी जा रही थी, वो कृषि से जुड़ा सारा व्यापार ओपन कर दिया गया, खोल दिया गया। और आज हमारी यह हालत होगी। भाई राजकुमार ने जिक्र तो कराया था, पूरा खोल के नहीं बताया। 1967 से लेकर के आज तक की बात करूंगा। 1967 में पहली बार सीएससीपी ने इस देश के अंदर एमएसपी के तहत खरीद प्रणाली शुरू करी थी। कोई भी फसल उठा लो, आप सबसे ज्यादा खरीदारी गेहूं की होती है, जो मात्र 32% खरीदारी होती है। मात्र 2 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी होती है। अगर पूरे देश की खाने की चीजें खरीदी जाए तो 9 लाख करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च होता है। साथियों, तो मात्र 25% खरीदारी गेहूं की होती है, वो उसके ऊपर ही बात करते हैं। 1966 के अंदर 70 रुपए गेहूं का भाव था, आज कितना है? 1967 के अंदर छोटे कर्मचारी का 100 रुपए तनख्वाह थी, आज कितनी है? 1967 के अंदर बाजार के अंदर 25 से अच्छी भूमि का रेट 20 और 30 रुपए का था, आज कितना है? आप तय करिए। ये सारा महंगाई से तय होता है, ये सारा महंगाई से तय होता है। कर्मचारी की तनख्वाह मूल्य सूचकांक से तय होती है, इसलिए कर्मचारी आज 50 से 60 हजार रुपए लेता है छोटे छोटा, क्योंकि उनके 7 वेतन आयोग लागू हुए। व्यापारी जिनकी मूल्य